दोस्तों, ये जो सृष्टि है ये कण कण से बनी हुई है। आप शायद जानकर हैरान होंगे कि एक कण में जो धूल का या किसी चीज़ का आप छोटा सा कण देखते हो, उसके अंदर 3 लाख करोड़ एटम्स होते हैं, जिसे हम अणु कहते हैं। अणु इतना छोटा होता है, उसकी दुनिया इतनी छोटी है कि हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ऐसा कहा जाता है कि नमक का एक टुकड़ा, एक छोटा सा कण अगर आप लेंगे, उसके अंदर कितने एटम्स है ये गिनने के लिए आपको 500 साल लगेंगे। तो ये जो कण में जो ये सृष्टि बसी हुई है, हमने ऐसा सुना है कि कण कण में ईश्वर होता है। हमने ये भी जाना है कि ईश्वर मतलब ऊर्जा है, और ये जो ऊर्जा है कण कण में, ये अपने साथ अपना डेटा लेकर चलती है। हर चीज़ अपने जो लक्षण है, अपनी जो जानकारी है, उसको साथ में लेके करोड़ों साल से आगे चल रही है। तो आपने देखा होगा कि हर अणु परमाणु का, हर चीज़ का अपना खुद का लक्षण होता है, उसका स्वरूप होता है, उसके गुणधर्म होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं। तो उसके अंदर जो डेटा भरा हुआ है, उसके अंदर वो डेटा के अनुसार वो बिहेव करता है, व्यवहार करता है। आपने देखा होगा कि समझो कोई धातु है, समझो सोना है, तो सोने का रंग पीला होता है, वो करोड़ों साल से पीला ही है। लोहे का रंग लाल होता है, तो वो करोड़ों साल से लाल ही है। मतलब वो अपनी मेमोरी को संजोग कर साथ में रख कर चलता है, उसको संचित बनाता है। जो नया नया जानकारी, नई नई जो भी उसके अंदर मेमोरी पैदा होती है, उसको वो साथ लेके आगे चलता है। तो उसका अपना एक पहचान है, अपने गुण है, अपनी जानकारी है। हमारे लिए चाहे वो मुर्दा चीज़ है, लेकिन प्रकृति के लिए वो जिंदा है। सिर्फ उसके अंदर की जो ऊर्जा है वो सुप्त है। अगर ये जो जिसे हम निर्जीव कहते हैं, वो पदार्थ, उसके अंदर अगर उसकी खुद की जानकारी है, तो अपने जानकारी के हिसाब से बिहेव करता है। पानी को आप गर्म करो, भाप बन जाता है। आप लोहे को गर्म करो तो भाप बनता है, लेकिन उसको बहुत ऊंचे तरह का तापमान लगता है। आप किसी धातु को गर्म करो, वो नरम हो जाती है। ठीक उल्टा, आप अगर किसी मिट्टी के बर्तन को आप गर्म करो तो वो और सख्त हो जाता है। तो उसका अपना अपना क्या है, गुण है। तो ये जो सब प्रकृति है, ये प्रकृति के अंदर हर चीज़, हर पदार्थ जो है वो अपने जानकारी के हिसाब से आगे चल रहा है। तो इसके विपरीत हम अगर सोचेंगे, सभी जीव बिल्कुल छोटा सा अमीबा है, जो एक पेशीय प्राणी है, एक कोशिका है उसकी। वहाँ से लेके आप दुनिया का सबसे बड़ा प्राणी, जिसे हम व्हेल मछली कहते हैं, वो सबसे बड़ी होती है। छोटे से सूक्ष्म से लेके बड़े तक सबके अंदर कोशिकाएं होती है, और वो कोशिका जो होती है वो मिनरल से बनी होती है, एटम से बनी होती है। उसके अंदर भी अणु होते हैं। एक कोशिकाओं में लाखों करोड़ों अणु होते हैं। तो वो कोशिका जो होती है उसके अंदर डीएनए होता है, और वो डीएनए अपने साथ में एक जानकारी लेके आगे चलता है, जिससे हम कहते हैं कि हर प्राणी का अनुवंश होता है। वो अपने प्रजाति के अनुसार ही बिहेव करता है, वैसे ही वो आचरण करता है। जैसे कोई पदार्थ है, आप लकड़ी को अगर जलाओ, उसके नीचे आग लगा दो, वो खुद जल जाती है। लेकिन आप लोहे के नीचे आग लगाओ तो लोहा जलता नहीं है, बराबर है। आप किसी भी ईंधन के ऊपर, तेल के ऊपर आप आग लगा दो, वो भड़क देता है। लेकिन आप पानी को अगर पकड़ोगे तो पानी उसको बुझा देता है, पानी आग को बुझा देता है। दोनों भी लिक्विड है, फिर भी एक लिक्विड खुद को जला जाता है, दूसरा लिक्विड आग को बुझा देता है। तो ये दोनों जो है ये एक दूसरे से विपरीत बिहेव करते हैं, लेकिन वो अपने स्वभाव से बिहेव करते हैं, आचरण करते हैं, व्यवहार करते हैं। तो ये जो सृष्टि है, ये सृष्टि में एक सबसे बड़ा रहस्य आज हम यहाँ पे जानने वाले। क्या रहस्य जानने वाले? कि जो प्रकृति है, प्रकृति में सभी पदार्थ अपनी जानकारी के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। वो रिस्पॉन्स नहीं देते, वो रिएक्ट करते। जो उनकी पिछली जानकारी है, जो उसके पिछली यादें हैं, उसके हिसाब से वो, उसके अंदर जो डेटा है उसी के हिसाब से वो आगे चलते। इसलिए आप सोने के गहने पहन सकते हैं, लेकिन आप लोहे के गहने नहीं पहन सकते, क्योंकि उसका खुद का डेटा अलग है। तो इसी प्रकार जो जीव है, वो जीव के अंदर जो डेटा होता है उसके अनुसार ही वो बिहेव करता है। तो अभी सवाल ये है
कि जब पदार्थ हो कोई भी वो रिएक्ट करता है, और मनुष्य या सभी प्राणी जो है उनमें एक भेद दिया हुआ है। देखिए, पदार्थ रिएक्ट करता है, उसके साथ में सभी जीव भी रिएक्ट करते हैं। आप किसी भी जानवर को मारने की कोशिश करो, वो आप पे या तो भाग जाएगा या तो आक्रमण करेगा। उसके पास में अगर कोई चारा नहीं रहेगा तो वो आपके ऊपर आक्रमण करेगा, आपको मारने की कोशिश करेगा। तो वो क्या करता है? रिएक्ट करता है। सिर्फ मनुष्य इस सृष्टि में अकेला ऐसा प्राणी है जिसको प्रकृति ने एक अलग सी पहचान दी, अलग सी शक्ति दी है, जिसको हम बोलते हैं सेंस, बुद्धि बोलते हैं। बुद्धि की वजह से मनुष्य पूरी प्रकृति से अलग हो जाता है, उसकी एक अलग ही पहचान है। मनुष्य रिस्पॉन्स कर सकता है, ये उसकी बुद्धि की खासियत है, एक सुंदर बात है। और पदार्थ है या बाकी जीव हैं, वो क्या करते हैं? वो प्रतिक्रिया करते हैं। और मनुष्य जागरूक रहकर चेतना के साथ में प्रतिसाद दे सकता है। अभी प्रतिसाद और प्रतिक्रिया, ये दोनों चीजें, रिस्पॉन्स करना और रिएक्ट करना, ये दोनों चीजों में क्या अंतर है? तो रिएक्ट जो होता है वो एक कंपल्सिव रिएक्शन है, कंपल्सिव एक्शन है। आप गेंद को नीचे पटको, गेंद ऊपर उछल जाती है। आप हवा में कोई चीज फेंको, वो नीचे आ जाती है। कितनी भी ताकत लगाओ, वो नीचे आती है। क्यों? क्योंकि वो गुण है, धरती का गुण है गुरुत्वाकर्षण, और वो सबसे बड़ा ताकतवर गोला है, चुंबकीय गोला है, जो छोटी छोटी चीजों को खींच लेता है। जब भी कोई उल्का पात आपने देखा होगा, जो अंतराल से कोई भी चीज घूमती है, पत्थर वगैरह जो भी है, वो अगर धरती के गुरुत्वाकर्षण बल में आ गया उसी क्षेत्र में, तो वो खींच लेती है 400 किलोमीटर का जो घेरा है उसके अंदर। तो इसका मतलब हर जो प्रकृति के जो घटक है वो अपने अपने तरीके से रिएक्ट करता है। तो सिर्फ मनुष्य एक ऐसा एकमेव प्राणी है जो प्रतिसाद दे सकता है। तो इससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है एक जो होता है वो, जिसे हम कहते हैं कि वो कॉन्शियस नहीं है, और एक कॉन्शियस है। मतलब एक उसको करना ही पड़ता है, वो जबरदस्ती है, मजबूरी है। जानवर को भूख लगी तो वो अपना पराया, मेरा अच्छा बुरा कुछ नहीं देखता, वो मालिक को भी नहीं छोड़ेगा। अगर भूख लगी उसको, अगर टाइम पे खाना नहीं मिला तो कुछ भी कर गुजरेगा वो। लेकिन मनुष्य, इंसान ऐसे नहीं करता। वो अपनी भूख को क्या कर सकता है? रोक सकता है, उसको ऊपर वो नियंत्रण ला सकता है। मतलब कोई भी भोग हो तो मनुष्य उसके ऊपर कंट्रोल करता है, लेकिन जानवर नहीं कर सकता। जानवर सोचता है कि कहाँ पेशाब करे, ऐसे सोचता है कि कभी नहीं, कहाँ भी कर देते हैं। पौधा है, आप पौधे को लगा दो, उसको अगर पानी नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगा। लेकिन इंसान है, वो पानी नहीं मिलेगा तो वो खुद को बचाएगा, अपनी इच्छा शक्ति से खुद को वो बचा सकता है। ये अलग सी ताकत मनुष्य को मिली है, वो इसे कहते हैं रिस्पॉन्स करना, प्रतिसाद करना। तो आज के इस संदेश में हम जो सदगुरु है वो क्या कह रहे हैं? प्रतिक्रिया जो होती है वो आपको पिछली जो यादें होती है आपकी, या पिछले जो निष्कर्ष है, आपको जो अनुभव आए हैं उसके अनुसार आपने जो अनुमान निकाले हैं उसके अनुसार होती है प्रतिक्रिया। जो पिछला डेटा है, आपका जानकारी है, उसके आधार पे आप प्रतिक्रिया देते हो। और रिस्पॉन्स देना मतलब अभी वर्तमान पल में जागरूक रहकर प्रतिसाद देना है, बराबर है? तो एक जवाब देना है। तो सदगुरु हमें क्या कह रहे हैं कि आप जो भी जवाब दे रहे हैं या जो भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो एक सचेतन प्रक्रिया है। फिर आप प्रतिक्रिया देना सीखिए या प्रतिसाद करना सीखिए। क्या सीखना चाहिए आपको? क्या करना चाहिए? प्रतिसाद देना सीखना चाहिए। अभी आज हम सभी देख रहे हैं, हमारे आजू बाजू में सब क्या कर रहे हैं? प्रतिक्रिया कर रहे हैं। मुझे एक कहानी पता है कि जंगल में एक स्त्री रहती थी, उसने एक नेवला पाला हुआ था, मराठी में मुंगूस बोलते हैं उसको। आपको पता है नेवला सांप का दुश्मन होता है, तो सांप से बचने के लिए उसने एक नेवला पाला हुआ था घर के अंदर। तो आगे चलकर उसको एक बच्चा हुआ, तो घर के सब लोग काम पे गए थे, तो उसने नेवला पाला हुआ था तो उसको बच्चे के पास में उसने छोड़ दिया उसके रक्षण के लिए। तो पानी लेने के लिए वो चली गई। जब वो पानी लेकर आई तो उसने दरवाजे पर उस नेवले को देखा और वो चकित हो गई। उसका मुंह पूरा खून से लथपथ था। उसको शौक जैसे कुछ लगा। उसके दिमाग में आया कि इस नेवले ने मेरे बच्चे को मार डाला। उसने बड़े लाड़ प्यार से जिस नेवले को आज तक पाला था उसके ऊपर आपका पानी का जो घड़ा था उसके ऊपर जोर से पटक दिया और
छोटा सा नेवला था वो, इतने बड़े प्रहार से तड़प कर मर गया। जब वो अंदर आई, जब उसने बच्चे के पास गई तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि बच्चा तो खेल रहा था, एकदम सुंदर से खेल रहा था और उसके आजू बाजू में सांप के टुकड़े पड़े हुए थे। अभी यहाँ पे उस औरत ने जितने लाड़ प्यार से उस नेवले को पाला था, पोस कर बड़ा किया था, अपने बच्चे जैसे प्यार किया था, वो अपनी मालकिन को दिखाने के लिए, उसकी सराहना पाने के लिए कौतुक से दरवाजे में आके वेट कर रहा था कि मेरी मालकिन आएगी और मुझे क्या करी, शाबाश की देगी। लेकिन उसके बदले उसे क्या मिला? मौत मिली। क्यों हुआ ऐसा? प्रतिक्रिया की वजह से। उस औरत ने ये पहले सोचा कि ये नेवले ने मेरे बच्चे को मारा, क्योंकि नेवला एक जंगली प्राणी है और जंगली प्राणी हमेशा आदमी के ऊपर हल्ला करते हैं, उसकी शिकार करते हैं। ऐसा कहाँ बैठा हुआ है ज्ञान? दिमाग में। तो ये जो जानकारी उसके दिमाग में थी पहले से, उस जानकारी ने उसको रिएक्ट करने के लिए क्या कर दिया? मजबूर कर दिया। उसने उस वर्तमान पल में क्या घटा है ये देखा। क्या देखा? वो कब देखा उसने? बाद में देखा। जितनी भी आज आप घटनाएं देख रहे, अपघात देख रहे, जो भी हिंसाएं देख रहे, झगड़े देख रहे, ये सब क्यों हो रहे? रिस्पॉन्स करने की वजह से, प्रतिसाद करने की वजह से हो रही है या रिएक्ट होने की वजह से हो रही है, प्रतिक्रिया करने से हो रही है? आपको पता है आपका जो जीवन है अभी आज अभी जो जी रहे हैं आपका जीवन एक रिस्पॉन्स है कि एक रिएक्शन है? सब रिएक्शन है। आप देखना, जब भी कोई घटना घटती है, अब लोग देखना, आप लोगों के अंदर गुस्सा भरा हुआ है, क्योंकि जो वो जी रहे हैं, जो वो कर रहे हैं, उनसे उनको कोई आनंद नहीं मिल रहा है। आप जो भी कर रहे हैं अभी, तो वो मजबूरी में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद क्यों जी रहे हैं उसके बारे में उनको कोई पता ही नहीं है। क्यों पैसा कमा रहे हैं, क्यों पद कमा रहे हैं, ये सब रिएक्शन है। किसी ने कमाया इसलिए ये भी कमा रहा है, किसी ने ये किया, किसी ने नौकरी में ऐसा पैसा कमाया, अच्छी नौकरी मिली, वो उसके पीछे भाग, कोई कलेक्टर होने के पीछे भाग रहा है, कोई ऑफिसर होने के पीछे भाग रहा है, कोई बिजनेसमैन होने के पीछे भाग रहा है, कोई अपना खुद का कुछ करने के लिए भाग रहा है। हर कोई पैसा, प्रतिष्ठा, संपत्ति, घर, बंगला, इसके पीछे भाग रहा है। लेकिन जो भागा हुआ है पहले, क्या उसको कुछ मिला है? वो कोई नहीं सोचता। और फिर मिलने के बाद वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि ये सब उसने रिएक्शन के तौर से किया, एक प्रतिक्रिया के तौर से किया। उसने समाज को एक प्रतिक्रिया, किसी ने उसको चिढ़ाया, यार तू नहीं कर सकता, तो चिढ़ गया, तू क्या करेगा, इस बात से वो चिढ़ गया। लेकिन वो खुद को रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, प्रकृति को रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। तो यही हो रहा है आज हम समाज में देखते हैं कि हर कोई प्रचंड गुस्से से भरा हुआ है। कोई उसको हल्का सा धक्का भी दे तो उसके अंदर की जो गंदी मवाद है, जैसे जख्म से मवाद आती है ना, बदबू वाली, ऐसे उनके अंदर से ऐसी बातें आती हैं जो दूसरों को क्या पहुंचाती है? ठेस पहुंचाती है, अपमानित करती है। उसके पीछे उसको भी पता नहीं है कि ये क्यों हो रहा है। वो बाद में उसका क्या होता है? पछतावा होता है। कोई तो ऐसे उनको पछतावा भी नहीं होता है, वो मजा लेते हैं, चलो मैंने उसको कैसे सबक सिखाया। दोस्तों, ये जो जीवन है ना, ये पतन की तरफ जा रहा है। आपने देखा है कि जो उस स्त्री ने किया, वो उसके भले के लिए किया कि उसके खुद के नुकसान के लिए किया? उसने एक अच्छा सा, एक ईमानदार नेवला खो दिया, अपना एक अच्छा साथी खो दिया। तो प्रतिक्रिया हमेशा आपको पतन की तरफ लेके जाती है, अधोगति की तरफ लेके जाती है। तो प्रतिक्रिया से बचना चाहिए, यही तो सदगुरु आज बता रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हम प्रतिक्रिया? लोग इतना क्यों कर रहे हैं? आपको पता है, पहले जमाने में लोग हमेशा रिस्पॉन्स करते थे। कोई गांव में आ गया तो उसको स्वागत करते थे, पानी पूछते थे, बैठो, खाना पूछते थे। अभी लोग उसकी तहकीकात करते, उसके ऊपर शक करते, ऐसे माहौल है। तो एक कारण क्या है? जब मैं इसके तह तक गया तो मुझे जो जानकारी मिली वो मुझे चौंकाने वाली है। मैंने शुरू में आपको एक बताया था, पदार्थ जो होता है कोई भी, वो क्या होता है? कंपल्सिव रिएक्शन करता है। आप उसके साथ जो करोगे वो उसके साथ जो उसका डेटा है उसी अनुसार करता है, उसका रिएक्शन कभी चेंज नहीं होता। लेकिन आदमी का वैसा होता है क्या? आदमी कभी कभी अच्छा बिहेव करता है, आचरण करता है, कभी कभी उल्टा आचरण भी करता है। तो आदमी एक सचेतन, एक जीवंत चीज है, जागृत है, उसके पास में अपनी खुद की बुद्धि है। वो वर्तमान में अपने आचरण को बदल सकता है,
लेकिन जानवर ऐसा कर सकता है क्या? पदार्थ ऐसा कर सकता है क्या? नहीं। जानवर थोड़े तौर पे कर सकता है, लेकिन पदार्थ तो बिल्कुल नहीं कर सकता। अभी देखिए, हमने पिछले कुछ सालों में जब से केमिकल का प्रभाव बढ़ा है, जब से कृत्रिम पदार्थों का प्रभाव बढ़ रहा है, जब से प्रकृति से आदमी दूर जा रहा है, वैसे वैसे आदमी का आचरण बदल रहा है। आदमी भी जानवर जैसा हो गया। अभी हम देखते हैं लोग कैसे बिहेव करते हैं, जानवर जैसा। जानवर भी किसी के इतने टुकड़े नहीं करता, इतना बेदर्दी से अपने परिजनों का हत्या नहीं करता, उतनी बेदर्दी से लोग अपने परिवार वालों की क्या करते हैं? पैसे के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, खुद को बचाने के लिए क्या करते हैं? हत्याएं करते। आदमी जानवरों से भी खूंखार बन जाते। आज सबसे ज्यादा जो भय है आदमी को, वो जानवरों से या बीमारियों से नहीं, सबसे ज्यादा भय किससे है? अपने लोगों से सबसे ज्यादा। एक आदमी दूसरे आदमी से भयभीत है। क्यों? क्योंकि उसने अपना सेंस क्या कर दिया है? खो दिया है। अभी आप देखिए, मैं इससे खतरनाक बात आपको बताने वाला हूं। ये आज आदमी का जीवन देखिए, जीवन शैली देखिए। उसके खाने में केमिकल फर्टिलाइजर और जहरीले तत्व यूज करने से खाने में क्या घुस गया है? पूरा केमिकल घुस गया। खाना कृत्रिम हो गया। मैंने सुना है किसी ने कभी, चाइना में ऐसे लोग प्लास्टिक से चावल बना रहे, केमिकल से दूध बना रहे। हेलो, बनावटी दूध बना रहे ना। खाने में बहुत सारी चीजें कैसे आ रही है? मिलावटी आ रही है, आर्टिफिशियल आ रही है। कपड़े हमारे कपास के धागे चले गए, तो अभी पूरा क्या हो गया? केमिकल हो गया। प्योर कॉटन का आपको कुछ नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा आर्टिफिशियल खाना हो गया, आर्टिफिशियल कपड़े हो गए, आर्टिफिशियल आपके घर हो गए। आपके घरों में शुद्ध लकड़ी है, वो सब प्लास्टिक है या कोई केमिकल मटेरियल है। आपके घर में शुद्ध पत्थर है, वो मार्बल जिसे हम कहते हैं, जो भी, तो उसके अंदर हमने पूरे केमिकल क्या हुए? मिलाए हुए। मिट्टी है, लेकिन उसमें क्या किया है? मिलावट की है। आज हमारे जो आशियाने हैं पूरे सीमेंट के हो गए। हम मिट्टी से टूट गए, हम पानी से टूट गए, हम प्राकृतिक भोजन से टूट गए, हम प्राकृतिक कपड़ों से टूट गए। तो हमारा अन्न, वस्त्र और निवारा, रोटी, कपड़ा और मकान पूरा क्या हो गया? पदार्थ का हो गया, पूरा कृत्रिम हो गया। तो इससे क्या हो रहा है? आदमी भी अंदर से पत्थर हो रहा है। अब देखो, लोगों के जो दिल है, सच्ची में उनके अंदर दिल है कि पत्थर है? ऐसा सवाल आज लोगों को पड़ रहा है। तो उसका वही वजह है कि लोगों के जीवन में पूरी तरह आर्टिफिशियल लाइफ हो गया पूरा। दोस्तों, अगर हमें इस प्रतिक्रिया की आदत से बचना है, जो हमारे शरीर के कण कण में बसे केमिकल की वजह से, पदार्थ की वजह से, कृत्रिम जो खाना है, कपड़े है, जो घर है, जो साधन है, जिनके माध्यम से हमारे अंदर जड़ता ज़्यादा पैदा हो रही है और हमारे अंदर पदार्थ जैसे जड़त्व आ रहा है और प्रतिक्रिया पैदा हो रही है। तो हमें अगर चेतना में जीना है, सचेतन होकर हमें जागरूक रहकर वर्तमान में प्रतिसाद देना है, तो हमें प्रकृति के पास जाना पड़ेगा। जैसे हमारा खाना है, हमें प्राकृतिक खाना खाना जरूरी है, जीवंत खाना। जैसे सलाद है, लेकिन वो प्राकृतिक तत्वों से बना हुआ चाहिए। ये जो प्राकृतिक तत्व है वो हमारे शरीर में जाना बहुत जरूरी है। दूसरे जो कपड़े हैं, आप जितना हो सके प्राकृतिक धागों से बने कपड़े पहनिए। जो भी धागे हमारे पास में हैं, जैसे कि कॉटन है, लेनिन है, इस तरह के प्राकृतिक धागों से बने कपड़े पहनिए। तीसरा तत्व, आपके जो घर है वो लकड़ी और पत्थर से बनाइए। लकड़ी और पत्थर से, मिट्टी से बने हुए, ज़्यादातर प्राकृतिक तत्वों से बने हुए घर में रहिए। अगर आपको संभव ही नहीं है तो शहर से बाहर किसी खेत में हफ्ते में 1 दिन 2 दिन जाकर रहिए, जो कि अभी फार्म हाउस की जो कल्पनाएं हैं। दुर्भाग्य से लोग वहां भी सीमेंट और सब ये कृत्रिम चीजें लेके जा रहे हैं। तो हमें प्राकृतिक परिवेश में रहना है। पहाड़ों के सानिध्य में रहिए, झरने, नदियाँ, इनके संपर्क में जाइए, जंगलों में घूमिए, वृक्षों के पास कुछ वक्त बिताइए। दोस्तों, जब हम प्रकृति के साथ में रहना सीखेंगे तो हमारे अंदर जीवंतता पैदा होगी, चेतना पैदा होगी। और जो ये जड़ता पैदा हो रही है, जिससे मनुष्य पत्थर बन रहा है, जानवर बन रहा है,
उससे वो उभरेगा और प्रतिक्रिया देने की आदत से बाहर निकलकर प्रतिसाद देने लगेगा। अभी नया चीज़ आया है, देखो आपने सुना होगा, जिसे बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इंग्लिश में उसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। अभी खेती में घुस गए वो, बाकी क्षेत्रों में ऑलरेडी घुस गए, अभी खेती में घुस गए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? कृत्रिम बुद्धि। वो आदमी की जगह काम करेगी और कर रही है। देखो इससे आदमी क्या हो रहा है? पैरालाइज हो रहा है। उसके अंदर पदार्थ का प्रभाव क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी की वजह से, उस सब साधनों की वजह से, उस सब खादों की वजह से, देखो खेती में हम आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, घर बनाने के लिए आर्टिफिशियल चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे आजू बाजू में पूरा प्लास्टिक, सीमेंट और बाकी केमिकल के तत्वों ने पूरा जाल बनाया है और हम हमारी प्राकृतिक तत्वों से क्या हो गए? दूर हो गए, टूट गए। और इससे हमारे अंदर पदार्थ का प्रभाव बढ़ रहा है। मतलब हम पदार्थ की तरह क्या देना सीख गए? रिएक्शन देने लगे। और अगर हमें वापस प्रतिसाद की तरफ जाना है तो हमें वापस कहाँ जाना पड़ेगा? प्रकृति में जाना पड़ेगा। आगे की चलकर अगर आपको वाकई इंसान बनना है, इंसान की तरह जीवन जीना है, तो वापिस आपको खेती की मिट्टी में नंगे पांव चलना पड़ेगा। प्राकृतिक पानी के स्रोत, झरने, नदियां, उनके पास में जाना पड़ेगा। अपने पैर, अपने शरीर को वहां डुबाना पड़ेगा। जो खुली हवा में जाके आपको हवा के संपर्क में आना पड़ेगा। खुले आकाश के नीचे सुबह और शाम सूरज की धूप में आपको सेकना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करोगे तो धीरे धीरे इंसान पत्थर बन जाएगा, रोबोट बन जाएगा, एक मशीन बन जाएगा। और बन रहा है, बन गया है। तो आप देखना आज हालात ये है, सब तरफ लोग हैं लेकिन अपना कोई नहीं है। फेसबुक पे हजारों फ्रेंड्स है लेकिन मुश्किल में साथ देने वाला कोई भी नहीं है। तो दोस्तों ये सच्चाई है। तो इसीलिए सद्गुरु आज हमें बता रहे कि अगर आपको वाकई जीवन में उन्नति करनी है, जीवन को जीना है, तो आपको प्रतिसाद देना सीखना चाहिए, प्रतिक्रिया नहीं। प्रतिक्रिया बेहोशी में दी जाती है। प्रतिक्रिया करने से बाद में पश्चाताप होता है। हर प्रतिक्रिया करने वाले आदमी को बाद में पछतावा होता ही है और पछतावे से वो और अपराधी भाव में, गिल्टीनेस में वो और धंस जाता है और वापिस जब वो अपराध भाव से बाहर आता है तो वापिस अपराध करता है। तो सॉरी बोलना आज तक तो मतलब जैसे खेल बन गए। कुछ भी गलती करो सॉरी बोलो। तो सॉरी भी एक क्या है? प्रतिक्रिया है। सॉरी कोई प्रतिसाद नहीं है। अगर आपने गलती की है तो वो गलती को सुधारना प्रतिसाद है। सॉरी बोलना कोई प्रतिसाद नहीं है, वो तो प्रतिक्रिया है। तो बचना, सॉरी बोलने वाले लोगों से बचना, ये बहुत खतरनाक बात है। प्लीज कहने वाले लोगों से भी बचना। ये प्लीज और सॉरी ये खतरनाक वर्ड है। जब आपके अंदर नम्रता का भाव रहता है तो प्लीज कहने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। कभी बच्चा अपने पिताजी को कभी प्लीज कहता है? कभी आपने कभी आपकी माँ को प्लीज कहा है? क्यों नहीं कहते आप? क्योंकि उसको पता है और आपको भी पता है, आप उनका आदर करते हो। जीवन में से प्राण निकल गए, सिर्फ पार्थिव बचा हुआ है। और ये जो पार्थिव है इसमें पदार्थ के गुण पकड़ने की ताकत बहुत ज़्यादा है। अगर आपने अपनी चेतना को खो दिया तो ये अपना स्वभाव जो है चेतना का, ऊर्जा का, वो भुला देगा और पार्थिव जो है पदार्थ वो अपना असर दिखाएगा। और वही हो रहा है आज। तो आज इंसान नहीं है, आज इंसान पत्थर बन रहा है। तो इसीलिए आज को सद्गुरु को कहना पड़ा कि अगर जीवन में मनुष्य को एक मनुष्य की तरह जीना है, जानवरों से, पदार्थ से अगर खुद को अलग दिखाना है, साबित करना है, तो प्रतिसाद वाली जिंदगी जीनी चाहिए। वर्तमान के पल में जागरूक रहकर उसने प्रतिसाद देना चाहिए, जवाबदेही बनना चाहिए, ना कि प्रतिक्रिया करनी चाहिए। प्रतिक्रिया, शिकायत एक क्या है? प्रतिक्रिया है। शिकायत प्रतिसाद नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। माँ कभी बच्चे से शिकायत नहीं करती, इसलिए तो माँ है। और शिकायत करने वाला कभी आपसे प्रेम नहीं कर सकता, हमेशा याद रखना। तो आजकल प्रेम भी एक क्या हो गई है? प्रतिक्रिया हो गई, रिएक्शन हो गई।
आप उनका ख्याल रखो तो वो प्रेम करते हैं, आप एक दिन ख्याल रखना भूल जाओ वो गुस्सा हो जाते हैं। तो सभी चीज़ें क्या हो गई, अभी दिखावटी हो गई, फैशन हो गई। तो वैसे ही फैशन की दुनिया में गारंटी की अपेक्षा ना करें। तो आज जीवन की कोई गारंटी नहीं है। तो जीवन की गारंटी दोस्तों इसी में है कि आप इस पल में जियो, इस पल में जियो और इस पल में लोगों को प्रतिसाद करना सीखो। अभी आपने देखा होगा, एक सहज अगर गांव में चले गए आप, तो कोई कहेगा आप अबे कहेगा तो वो सामने वाला क्या कहता है, क्यों बे। तो ये कैसी संवाद कैसे हो गया, ये प्रतिक्रिया का संवाद हो गया। अगर कोई आपको अबे कहता है तो आप उसको पूछ सकते हैं क्या मुझसे कोई गलती हो गई, वो तुरंत नीचे आ जाएगा। तो ये प्रतिसाद करना और प्रतिक्रिया करना दोनों में बहुत सारा क्या है, अंतर है। एक इसका बहुत अच्छा सुंदर सा उदाहरण है भगवान बुद्ध का। जब भगवान बुद्ध एक आम के पेड़ के नीचे बैठे थे और जब किसी ने आम के पेड़ को पत्थर मारा तो वहां से एक फल नीचे गिर गया, वो बच्चे के लिए पका हुआ जिसने पत्थर मारा था। लेकिन वही पत्थर आम को गिराने के बाद भगवान बुद्ध के सिर में आकर लगा और खून निकलने लगा। तो आनंद तो उनका शिष्य था, वो गुस्सा हो गया वो बच्चे पे। तो भगवान बुद्ध ने उसको रोका और कहा, आनंद अरे उस आम के पौधे ने जब उसको पत्थर मारा तो उसको मीठा आम दिया। मुझे तो इस बात का दर्द है कि मैं इसको कुछ नहीं दे सकता। इसको प्रतिसाद कहते हैं। अगर हम में से कोई वहां होगा तो होता तो एक उसके कान के पीछे लगा देता। सही गलत है? तो ये प्रतिक्रिया और प्रतिसाद के बीच का फासला है। आपको अगर किसी ने पत्थर फेंक के मारा तो आप उस पत्थरों से आशियाना बनाइए। ये प्रतिक्रिया और प्रतिसाद का अंतर है। गाली देने के बाद गाली देने वाला तो बहुत सारे सभी हैं, पत्थर मारने के बाद पत्थर मारने वाले सभी हैं, बदला लेने वाले सभी हैं यहाँ पे, लेकिन माफ करने वाले कोई नहीं है। तो माफ करना एक प्रतिसाद है और बदला लेना क्या है, प्रतिक्रिया है। तो जीवन ऐसे है। तो जीवन में आप प्रतिसाद वाली जिंदगी जियो तो जीवन आपका सुंदर बन जाएगा और आपके जीवन में खुशियां ही भर जाएगी, आनंद से भर जाएगा। लेकिन आप अगर प्रतिक्रिया की जिंदगी जियोगे तो आपके जीवन में दुख ही दुख रहेगा। आप खुद भी दुखी हो जाओगे और लोगों को भी दुखी करोगे। देखो, टाइम पे खाना नहीं मिला तो हम क्या हो जाते हैं, क्या होते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। इससे अच्छा है कि हम क्या करें, थोड़ा सा पानी किए या जहाँ खाना बन रहा है वहाँ जाके थोड़ा सा हेल्प करें, ऐसे कर सकते हैं। तो यही है, प्रतिक्रिया करना, प्रतिसाद करना, ये दोनों में क्या है, फर्क है। तो दोस्तों, आज के इस सदगुरु जी के संदेश से हमें यही सीख मिलती है कि जो हमारी प्रतिक्रियाएं हैं वो हमारी पुरानी यादों, पुरानी जानकारी और पुराने जो हमारे निष्कर्ष थे उनसे आती है और वो बेहोशी में होती है और हमेशा प्रतिक्रिया के बाद में पछतावा ही करना पड़ता है, पश्चाताप होता है। और पश्चाताप में आदमी कभी भी स्ट्रांग नहीं होता। पश्चाताप जिसे हुआ है वो आदमी हमेशा क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो ऐसी चीजें आप क्यों करते हैं जो चीजें आपको कमजोर करती है? तो ऐसी चीजें कीजिए जो आपको स्ट्रांग बनाए, और स्ट्रांग चीज आपको वही बनाएगी, आप वर्तमान में जीना सीखो, प्रकृति के पास में चले जाओ। इसके आगे अगर आपको जीवन जीना है तो हमेशा याद रखना कि मेरे संपर्क में जो भी चीज आ रही है, जो खाना हो, कपड़े हो या घर हो या कोई भी मेरे संपर्क में जो भी चीज आती है वो क्या प्राकृतिक है। अगर हम इस एक छोटी सी जानकारी को हमेशा याद रखेंगे तो हम इंसानों का पतन रोक सकते हैं। और जो इंसान अभी पहले से जानवर तो हो ही रहा है, अभी पत्थर भी होने जा रहा है, उसको रोक के वापस हम इंसानियत को जिंदा कर सकते हैं। धन्यवाद।